पर्ची बड़ी खतरनाक होती है, ये होश उड़ा देती है। ये लाइन राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान कही थी। लेकिन राजस्थान की सियासी गलियारों में पर्ची का जिक्र जोर शोर से हो रहा है। विपक्षी दल भी भाजपा सरकार को पर्ची की सरकार कहकर लगातार हमलावर है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान की राजनीति में पर्ची की चर्चा हो रही है। दरअसल 16 जनवरी को राजस्थान विधानसभा में विधायकों के लिए एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तभी पर्ची का जिक्र हुआ तो घनश्याम तिवारी ने कहा कि यह पर्ची बड़ी खतरनाक चीज है, जब निकलती है तो अच्छों के होश उड़ा देती है। इसके बाद सदन में जमकर ठहाके लगे। दरअसल इस पर्ची को मुख्यमंत्री की घोषणा से जोड़कर देखा जा रहा है और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। ये पर्ची तो बड़ी खतरनाक है, जब ये निकलती है ना तो होश उड़ जाते हैं लोगों के। तो माननीय सदस्यगण, मैंने समय लिया, समय हो गया है और क्योंकि मुझे फिर पर्ची आ गई, इसलिए पर्ची के आदेश की पालना मुझे करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी भजनलाल शर्मा सरकार पर पर्ची की सरकार का तंज कसती नजर आती है, जिसकी शुरुआत पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार को पर्ची की सरकार कहकर की थी। इसके बाद से ही कांग्रेस के तमाम नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा ने सीएम का चयन पर्ची से किया, उसी तरीके से मंत्रिमंडल का गठन भी पर्ची से ही हुआ है। जो पर्ची सरकार है, और खुद अब तो घनश्याम तिवारी जी ने सदन से ये कह दिया, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, कि ये पर्ची से बनी हुई सरकार है और उन्हीं के नेताओं की चेहरे की हवाइयां उड़ाने का उस पर्ची ने काम किया है। तो अब हमें सर्टिफिकेट मिल गया है कि ये पर्ची सरकार है। दिल्ली से जो पर्ची आई उसके आधार पर सरकार बनी, तो इसने कोई काम नहीं किया। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष बने टीकाराम जूली ने भी कहा, भजनलाल शर्मा की सरकार पर्ची की सरकार है। कहना चाहूंगा, क्या जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर पर्ची सरकार चल रही है और किसी भी प्रकार की कोई नई योजना इन लोगों की नहीं है। पिछली 22 तारीख का एक ऑर्डर निकला है, जिसके अंदर सरकार ने सभी प्रकार के कामों पे रोक लगा दी है। तो एक तरफ तो काम रोक रख रहे, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने 100 दिन के काम 30 दिन में पूरे कर दिए। पहले तो सरकारी बड़ी मुश्किल से पर्ची से मुख्यमंत्री आए, फिर बहुत दिनों तक मंत्री नहीं आए, अभी तक मंत्रियों ने कार्य ग्रहण भी नहीं किया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं राजस्थान विधानसभा में पर्ची का रोल क्या है। विधानसभा में विधायकों की ओर से बात रखने के लिए अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, जिनमें एक पर्ची सिस्टम भी है। विधानसभा में कार्यवाही के दौरान अगर किसी सदस्य को किसी विषय पर बात करनी है तो उन्हें सुबह 10 बजे से पहले एक पर्ची देनी होती है। उस पर्ची में विधायक का नाम, संख्या, भाग और विषय लिखना होता है और फिर जिस भी विधायक की पर्ची सेलेक्ट होती है, उसे कार्यवाही के दौरान दिए गए विषय पर 2 मिनट बोलना होता है। लेकिन आजकल सियासत में पर्ची के कुछ और ही मायने निकाले जाने लगे हैं। जहां एक तरफ भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम की अनाउंसमेंट पर्ची से की थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा की चयन प्रक्रिया पर जमकर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर।